हेलो दोस्तों, यूजफुल स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृत्त और अर्धवृत्त के बारे में। यानी वृत्त के जो परिभाषा होते हैं और उसके जितने भी सूत्र होते हैं उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है कि आप अंत तक देखिएगा। गारंटी है कि आपको पूरा वृत्त में जितने वृत्त से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वृत्त के बारे में जानने के लिए, उसके सूत्र या हेन तेन के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले उसका परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपसे कोई पूछ देता है कि बताइए कि वृत्त का परिभाषा क्या होता है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले से हम इसको लिख कर रखें ताकि लिखने में समय नहीं लगे। तो आप देख सकते हैं कि वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। तो यदि आप वृत्त का परिभाषा याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं। आपको याद करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए। तो यहाँ पे आपका वृत्त का परिभाषा होता है किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित खींची गई बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। कहने का मतलब है ये आपका वृत्त है और यहाँ पे बीच में आपका केंद्र है। ये आपका एक निश्चित बिंदु है। इसी निश्चित बिंदु से अगर हम यहाँ पे जो इसकी दूरी जैसे मान लीजिए कि हम 4 सेंटीमीटर रख लिए और यहाँ पर बिंदु में किसी चीज़ को रख कर ऐसे पकड़ कर, मान लीजिए कि लकड़ी को पकड़ कर डोरा बांध कर इसको जब गोलाई करेंगे, गोला नचाएंगे, तो आपका वृत्त बन जाएगा। जो वृत्त बनेगा और ये वाला जो 4 सेंटीमीटर का है यहाँ से यहाँ तक, इसको त्रिज्या बोला जाता है। तो आपको मालूम है कि ये आपका केंद्र है और केंद्र को ओ से सूचित किया जाता है और ये आपका जो लाइन है इसको परिधि बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए त्रिज्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे केंद्र से परिधि के बीच की दूरी जो होता है ना, इसको त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या होता है जो व्यास के आधा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक, इस परिधि से इस परिधि को जो यह रेखा है छू रहा है और जो है कि केंद्र से होकर जा रहा है, इसको जो है कि व्यास कहते हैं। और व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखिएगा इस सभी, तो आपका व्यास है। और इसमें आप देखिएगा तो इसमें आपका 2 गो त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक जो है कि एक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या, यानी 2 गो त्रिज्या मिलकर एक व्यास बनता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके सूत्र के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर में आपका लिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 1 नंबर में है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। आपसे कोई पूछता है या क्वेश्चन आता है कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे है वृत्त का परिधि। तो वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई आर। अगला यहाँ पे है वृत्त का त्रिज्या। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए वृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है d/2। यानी d का मतलब यहाँ पे जो व्यास है ना, व्यास को हम लोग यहाँ पे व्यास को d से सूचित करते हैं और त्रिज्या को r से। तो यही इसका फॉर्मूला होता है d/2। अगर आपसे व्यास निकालने के लिए बोला जाता है तो आप व्यास का फॉर्मूला इस तरह होता है आपका 2 गुने r। आपका वृत्त का व्यास का फॉर्मूला हो जाएगा 2 गुने r। उसके बाद यहाँ पे है लास्ट में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में क्या करना है आपको, जो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल है इसको जो है कि 2 से भाग कर देना है। यदि अगर किसी भी चीज़ को अगर हमको आधा करना होता है तो आप समझ सकते हैं अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा। ये आप ले लेंगे, ये पूरे वृत्त है, अगर इसको जब यहाँ से हम काट के हटा देंगे तो केवल इतना भाग बचेगा, केवल इस पर से इतना बचेगा, ठीक है ना। तो यही कहलाएगा अर्धवृत्त। तो इसका मतलब है अर्धवृत्त मतलब वृत्त के आधा। तो हमको क्या करना है, वृत्त का यहाँ पे है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका जो है कि हमको सूत्र लिख देना है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और बाटा में 2 कर देना है। फिर यहाँ पे आता है अर्धवृत्त का परिधि। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिख देना है, आपको लिख देना है 2 पाई आर और बाटा में 2 कर देना है। आप देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनल जो आपका अर्धवृत्त का जो परिधि मिलेगा पाई आर।
आई होप आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।